हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेशन 2020 का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, जो पिछले साल यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए, बोपी की तरफ से लिया गया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पिछले साल नवंबर में हुआ। इस साल अभी एंट्रेंस डेट बोपी वालों ने नहीं बोली है, लेकिन आप मान के चलो कि अक्टूबर में यहाँ पर एंट्रेंस हो सकता है। यहाँ पर मेरे पास हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। हम यहाँ पर फुल एनालिसिस करेंगे आज बायोलॉजी सेक्शन की, कि बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है वो यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। यहाँ पर ये 12th क्लास बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन के साथ ही और एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये उसी में से चैप्टर ये क्वेश्चन लिया गया है और सीधे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, फिजिकल मेथड कौन सा है यहाँ पर कंट्रासेप्शन अगर हमको रोकनी है या कंट्रासेप्शन अगर यहाँ पर करना है तो यहाँ पर पिल्स जो कि फिजिकल मेथड नहीं है, डायाफ्राम, ट्यूबेक्टोमी, वेस्केटोमी। ट्यूबेक्टोमी एंड वेस्केटोमी यहाँ पर सर्जिकल मेथड हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जिकल मेथड है। फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर काटना पड़ता है। और यहाँ पर जो वेस्केटोमी भी है और ट्यूबेक्टोमी ये सर्जिकल मेथड्स हैं और डायाफ्राम यहाँ पर फिजिकल मेथड हैं। अगर यहाँ पर कंसेप्शन रोकना है या उसी का अपोजिट कंट्रासेप्शन है, कंट्रासेप्शन मतलब यहाँ पर कंसेप्शन का अपोजिट। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर जो इकोसिस्टम चैप्टर है क्लास 12th का, इकोलॉजी में एक चैप्टर है इकोसिस्टम, तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसी से लिया गया है। और ये क्लास 11th फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th से इकोसिस्टम चैप्टर से सीधे। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम इज। जो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑर्गेनिक मैटर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको यहाँ पर जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और उसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उससे कहते हैं जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें यहाँ पर फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर इनको लगता है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो जब वो माइनस करते हैं तो यहाँ पर नेट प्रोडक्टिविटी रहती है। जो टोटल बायोमास प्रोडक्शन होती है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ये सबको पता होगा, तो इसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी म्यूचुअल एसोसिएशन होती हैं फंजी और यहाँ पर हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 11th की जो किंगडम फंजे हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, जो दूसरा चैप्टर है जिसमें किंगडम फंजे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोशा दिया गया है, उसमें ये आप वहाँ पर देख सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है माइकोराइजा का, ये बहुत जगह पे लिखा गया है टेक्स्ट बुक में। 11th की टेक्स्ट बुक में भी ये 2-3 जगह लिखा गया है। 12th की टेक्स्ट बुक में जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है इकोलॉजी में, उसमें भी लिखा गया है। जो इंट्रैक्शंस दी गई हैं तो बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, 12th हो या 11th। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजे एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा। यहाँ पर आप क्वेश्चंस खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है ये यहाँ पर नर्वस सिस्टम से लिया गया है, क्लास 11th का चैप्टर है, जो लास्ट वाला चैप्टर है नर्वस सिस्टम से लिया गया है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर जेनेटिक से लिया गया है, जो यहाँ पर अलील मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अलील, यहाँ पर ये जेनेटिक से क्वेश्चन है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है एनालॉगस होमोलॉगस के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। ये एवोल्यूशन से आप देख सकते हो, एवोल्यूशन चैप्टर से। यहाँ पर क्वेश्चन है माइक्रोब्स यूज्ड एज बायोकेमिकल एजेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ये यहाँ पर ये भी 11th का यहाँ पर क्वेश्चन है, 11th बायोलॉजी से आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। इसका यहाँ पर बेसिलस ट्रांजेंसिस करेक्ट ऑप्शन है BT। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग डाइकॉटिलेडनस सिस्टम। जो डाइकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में जो सिस्टम होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये एनाटॉमी से क्वेश्चन लिया गया है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th। सो ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और एक है, लार्ज होर्स इन स्विच चीज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम। सो इसका जो ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलते हैं जो स्विच चीज़ होती हैं बैक्टीरियम से। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लिया गया है क्लास 12th बायोलॉजी से। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक से नहीं है, टेक्स्ट बुक के बाहर है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिला जो टेक्स्ट बुक में नहीं मिला। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स में एक यहाँ पर ऑर्गेनेली होती है, वो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, उसका नाम क्या है? तो वो यहाँ पर वैक्यूल है। वैक्यूल हमको यहाँ पर प्लांट्स में पाया जाता है जो खाली एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमें दोनों में मिलता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, और इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। न्यूक्लियस भी हमें दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, तो इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट खाली हमको प्लांट सेल में मिलता है और इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। वैक्यूल हमें प्लांट सेल में मिलता है, तो इसी में खाली एक मेम्ब्रेन होता है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो इसका ऑप्शन हो गया है वैक्यूल। यहाँ पर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का यहाँ पर स्ट्रक्चर बोला गया है। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल की वजह से ही होती है। तो इसका यहाँ पर सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है, तो उसी मैग्नीशियम एटम के साथ नाइट्रोजन एटम्स जुड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया मैग्नीशियम एटम। यहाँ पर क्वेश्चन एक है, मॉर्फोलॉजी में क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। टेप रूट यहाँ पर स्वोलन बनता है और फूड स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है रेडिश में, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्यूबरस नोडुलेटेड नेपिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म क्या बोलते हैं? तो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 11th। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया के ऊपर क्वेश्चन है। सिकल सेल अनीमिया क्लास 12th बायोलॉजी, यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम के ऊपर, फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन है लाइसोजाइम्स, जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सेल बायोलॉजी में क्वेश्चन है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है प्लांट किंगडम का क्वेश्चन ये है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइट्स, तो फेनिरोग्राम्स हम किनको कहते हैं? ये भी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है कि सीड डॉर्मेसी कौन प्रमोट करता है? कौन सा हार्मोन सीड डॉर्मेसी प्रमोट करता है? तो ये भी 11th क्लास का चैप्टर है। ओके, 11th क्लास का चैप्टर है। जियाटिन, जिबरेलिन, साइटोकिन, एब्सिक एसिड, कौन सा यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी प्रमोट करता है? आई थिंक इसका एब्सिक एसिड है, लेकिन मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, टैक्सॉन कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन। तो यहाँ पर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 आप देख सकते हो। ये भी इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, टेक्स्ट बुक से लिया गया है कि ब्यूटारिक एसिड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है? तो इसका ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम। तो ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर टैक्सोनॉमी का आपको सीक्वेंस बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और एक इजी क्वेश्चन है यहाँ पर कि लीफ में 3 यहाँ पर पार्ट्स पाए जाते हैं, एक पार्ट उसमें नहीं होता है, उसको यहाँ पर आपको बोलना है। तो लीफ में लीफ बेस भी होता है, लीफ उसके बाद पीटियोल भी होता है, लेमिना भी होता है। तो टेंड्रल इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लीफ में हमको टेंड्रल नहीं मिलता है। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ हमको ऐसे देखने को मिलता है। तो ये हो गया लीफ बेस, ये हो गया पीटियोल और ये हो गया लेमिना। तो ये 3 पार्ट्स लीफ के होते हैं। और यहाँ पर ये वेन्स हो गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेंड्रल, मतलब टेंड्रल लीफ में हमको नहीं मिलता है। सो यहाँ पर जो मैंने आपको दूसरा या तीसरा वाला क्वेश्चन बोला था, तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किसको कहते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तो एक ही पॉइंट पे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आते हमें देखने को मिले यहाँ पर।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस पे यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर ओव्यूल्स within the ovary is known as, the arrangement of ovules within the ovary is known as। तो ये यहाँ पर फ्रूट में क्वेश्चन आया है, मॉर्फोलॉजी में फ्रूट हम पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन आया है, या हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 12th में पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से सीधे लिया गया है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन।